एज वी नो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसको बेस बैंड सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं। दूसरा सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जिसको कैरियर सिग्नल बोल रहे हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल जब सुपर इम्पोज होगा उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो ट्रांसमीटर एंड का फाइनल सिग्नल होता है जिसको एंटीना के हेल्प से स्पेस में एयर मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। एंड कुछ दूरी पर एक रिसीविंग एंड होता है जहाँ पर उस सिग्नल को रिसीव करते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीव करते हैं। जो सिग्नल रिसीव होती है उसको एएम सिग्नल बोलेंगे। नाउ इस सिग्नल से अगर हम अपना ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल को रिसीव करना चाहेंगे एंड जिस प्रोसेस के थ्रू रिसीव करेंगे उस प्रोसेस को बोलेंगे डीमॉड्यूलेटिंग। मतलब रिसीविंग एंड पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है एंड यहाँ पर अगर हम लोग अपना ओरिजिनल मैसेज सिग्नल जिसको बेसबैंड सिग्नल बोल रहे हैं उसको अगर हम लोग रिसीव करेंगे तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डीमॉड्यूलेशन। यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में रिकंस्ट्रक्ट होता है, इसी प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। सो इसका अगर सिंपल डेफिनेशन बताना होगा तो आप बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग मैसेज सिग्नल फ्रॉम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल और एएम सिग्नल। डीमॉड्यूलेशन को डिटेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल सिग्नल जो है मॉड्यूलेटेड सिग्नल से ओरिजिनल सिग्नल को हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं, इसलिए इसको डिटेक्टर भी बोलते हैं। इंटरव्यू में मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीमॉड्यूलेशन का यूज़ कहाँ पर करते हैं। सो डीमॉड्यूलेशन जो है वो ऑलवेज रिसीवर पर परफॉर्म होगा एंड मॉड्यूलेशन की जब बात करेंगे तो वो ऑलवेज ट्रांसमीटर पर परफॉर्म होगा। नाउ डीमॉड्यूलेशन के मेथड्स को देखेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 2 मेथड्स पढ़ना है, दैट इज स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर एंड इन्वेलप डिटेक्टर। स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर के केस में हम लोग ऑलवेज नॉन लीनियर डिवाइस का यूज करते हैं। इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि जहाँ कहीं भी स्क्वायर टर्म दिखेगा वहाँ पर नॉन लीनियर डिवाइस यूज होगा। स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर मेथड का यूज़ लो लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स में किया जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड कैरियर वेव सिग्नल दोनों सिग्नल का मैग्नीट्यूड अगर स्मॉल होगा वहाँ पर हम लोग स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर का यूज़ करेंगे। इसका यूज स्मॉल मॉड्यूलेशन इंडेक्स में किया जाता है। इस मेथड को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी स्मॉल कैरियर सिग्नल यूज करते हैं। नाउ इन्वेलप डिटेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इस मेथड का यूज़ लार्ज कैरियर सिग्नल्स के लिए किया जाता है, मतलब कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। इसका यूज़ स्मॉल मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए किया जाता है। यहाँ पे कैरियर सिग्नल जब हाई होगा तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑब्वियसली लो होगा। इन्वेलप डिटेक्टर मेथड जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड होता है। इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स करके एक टर्म आता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। मतलब मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा उसको डिवाइड करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव से एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं। मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड एम है एंड कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड एसी है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑलवेज लेस देन 1 होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रिक्वेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिस्टोर्शन इन मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में डिस्टोर्शन किस तरह से सिस्टम को अफेक्ट करता है। जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में डिस्टोर्शन क्रिएट होता है एंड इसके कारण इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन है वो इनकरेक्ट होता है। मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे या फिर रिसीविंग एंड पर जब हम लोग मैसेज सिग्नल को रिसीव करेंगे तो उसमें फुल इन्फॉर्मेशन कंटेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेफरेंस लाइन फॉर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए जो रेफरेंस लाइन है उसको कैरियर पीक लाइन बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उस लाइन को हम लोग कैरियर पीक लाइन बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स बताना है। एक स्टेटमेंट है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द इंस्टेंटेनियस कैरियर चेंजेस along with a change in amplitude and frequency of the modulating signal। तो इसका आंसर होगा ट्रू। गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो अनचेंज्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टर्म, उस टर्म का आप नाम बताएंगे, यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग द लाइन कनेक्टिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक्स ऑफ द कैरियर वेवफॉर्म्स। कैरियर वेवफॉर्म का जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पिक होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जिस टर्म का यूज़ करते हैं उसका नाम बताना है। सो उस लाइन को हम लोग इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। उसके हेल्प से कैरियर वेवफॉर्म्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव पिक्स को हम लोग शो करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मेजरिंग वेव। मेजरिंग वेव को हम लोग मॉड्यूलेटिंग वेव के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द वेव दैट इज़ सुपर इम्पोज्ड ऑन अ कैरियर वेव विथ हाई फ्रीक्वेंसी। मॉड्यूलेटिंग वेव उस वेव को बोलते हैं जिसको हम लोग कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जो मैसेज है वो ट्रांसमिट होता है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूलेशन को समझा था। मॉड्यूलेशन टोटल 3 टाइप का होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को काफ़ी डिटेल में देखा था। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मैसेज सिग्नल को जब हम लोग कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं तो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होता है। मॉड्यूलेटेड वेव जो मिलेगी उसमें एम्पलीट्यूड इसका वेरी करता है, इसलिए उसको हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में मैसेज सिग्नल को जब हम लोग कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं तो वहाँ पर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी कम या फिर ज़्यादा होती है, पर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में वेव की एम्पलीट्यूड चेंज होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है। एंड डी मॉड्यूलेशन क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब मैसेज सिग्नल को कैरियर वेव के साथ ट्रांसमिट करते हैं एंड रिसीविंग एंड पर जब उस मैसेज को हम लोग रिसीव करते हैं तो उस मैसेज को बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एएम सिग्नल। एंड जब उस एएम सिग्नल से ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को रिसीव करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को डी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।